साथियों नमस्कार। सबसे पहले हमारे चैनल के और एक नए वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। आज हम जानेंगे डंपिंग पॉलिसी होती क्या है, किस तरह से एक देश दूसरे देश के अंदर प्रोडक्ट डंप करके उस देश के लिए मुश्किलें खड़ा कर देता है। खास करके हम चीन की डंपिंग पॉलिसी की बात करेंगे। चीन किस तरह से अपने प्रोडक्ट डंप करके दूसरे देश के लिए खतरा बन जाता है, भारत के लिए वो कितना खतरनाक है। तो आज हम विस्तार से जानेंगे डंपिंग पॉलिसी होती क्या है, कैसे इस्तेमाल होता है और दूसरे देश पर कैसा असर होता है। तो कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए। साथियों नमस्कार। आइए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। आखिर ये डंपिंग पॉलिसी होती क्या है, डंपिंग पॉलिसी से किस तरह से आपके ऊपर, मेरे ऊपर, पूरे देश के ऊपर असर पड़ता है, उसे विस्तार से समझने के लिए हम अपने आप का एग्जाम्पल लेकर समझने की कोशिश करते हैं। आप इस बात को ऐसे समझ लीजिए, मेरे घर के लिए या आपके घर के लिए सालाना 4 बोरी गेहूँ लगता है। या तो हम थोड़ा थोड़ा खरीद लेते हैं या फिर साल का इकट्ठा 4 बोरी खरीद लेते हैं। यहाँ तक तो सब ठीक है, लेकिन आप इसको ऐसे समझ लीजिए, गेहूँ 23 रुपये किलो से मिल रहा है, यानी साल का आपका खर्चा हो जाएगा 12,000। इस बात का मतलब ये है सालाना 12,000 आपके गेहूँ का खर्च है। लेकिन अगर आप लोगों को कोई बोलेगा मेरे पास 20 रुपये किलो से गेहूँ मिलेगा, आप ले लो, ऐसे में कोई भी, आप हो मैं हो, इस तरह से सोचेंगे कि साल का मुझे 12,000 का गेहूँ मिलता है, लेकिन मैं इस आदमी से ख़रीदता हूँ तो मेरा 8,000 में साल भर का गेहूँ आएगा। यहाँ पर सीधा सीधा 4,000 का प्रॉफिट दिखेगा। हो सकता है आप लोग लालच में आकर 2 साल का गेहूँ खरीद लेंगे, यहाँ पर आपको 8,000 का प्रॉफिट दिखेगा। यहाँ पर और एक बात हो सकती है, शायद आप या मैं इस तरह से सोच लेंगे, मार्केट के अंदर 30 रुपये से गेहूँ मिलता है, यहाँ पर मुझे 20 रुपये से मिल रहा है। अगर मैं यहाँ से गेहूँ खरीद लूँ और मार्केट में जाकर 25 रुपये से भी बेच दूँ तो मेरा माल जल्दी बिकेगा, क्योंकि मैं मार्केट से 5 रुपये सस्ता बेच रहा हूँ। यहाँ पर मुझे 5 रुपये प्रॉफिट भी मिल रहा है, तो मैं ये काम क्यों नहीं करूँगा। यहाँ तक आप सही सोच रहे हो। मान लीजिए आप लोगों ने शुरुआत भी कर ली, लेकिन तब आपको अचानक से पता चला कि मार्केट के अंदर बहुत सारा गेहूँ आ चुका है। वहाँ पर गेहूँ तो 15 रुपये से मिल रहा है और टनों के हिसाब से माल पड़ा हुआ है। तब आपके समझ में आएगा अब तो हम फंस चुके हैं। मार्केट में 15 रुपये से मिल रहा है और हमने 20 रुपये से ख़रीदा है। अब हमें अपना गेहूँ 15 रुपये से सस्ता बेचना पड़ेगा। अगर हम नहीं बेचते हैं तो हमें रख रखाव का खर्चा भी आएगा। इसका मतलब यही है, आप लोगों ने तो प्रॉफिट का सोचा था, लेकिन यहाँ पर अब आपको नुकसान उठाना पड़ेगा। ये नुकसान कितना होगा, ये आपने कितना ख़रीदा है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। यहाँ तक आप समझ ही गए होंगे क्या क्या हुआ है। यहाँ पर और एक सोच कर देखिए, कितने और लोगों ने इस तरह से दिमाग लगाया होगा। यहाँ पर आप ऐसे सोचिएगा, माल डंपिंग होने से पहले, गेहूँ गोडाउन में आने से पहले कितने लोगों ने ख़रीदा होगा, कितने लोगों ने गोडाउन के अंदर रखा होगा, कितने लोगों ने अपने दुकान के अंदर रखा होगा। किसानों ने भी गेहूँ पैदा किया होगा। अब सोचिए, इतने सारे लोगों को नुकसान 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 ही होगा। यहाँ तक आप समझ गए होंगे नुकसान किस तरह से होता है। ये डंपिंग पॉलिसी से किस तरह से भट्टा बैठ जाता है, बहुत सारे लोगों को इकट्ठा नुकसान होता है, यानी पूरे देश को नुकसान हो सकता है। इसे डिटेल में समझने के लिए हमारे स्टील के उद्योग को ले लेते हैं। हमारे स्टील की जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, JSW, भूषण स्टील, टाटा स्टील, इन्हीं सारी कंपनियों के ऊपर चाइना ने किस तरह से असर डाला है, आप इसको ऐसे समझ लीजिए। चीन के अंदर जो बिज़नेस है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का बिज़नेस, वहाँ पर घरों की बिक्री नहीं हो रही है, यानी चीन का जो स्टील है वहाँ पर बहुत पड़ा हुआ है, वहाँ पर इस्तेमाल नहीं हो रहा है। और चीन की कंपनियाँ बहुत सारा स्टील बना रही है, तो वहाँ से स्टील भारत के अंदर
बड़ी मात्रा में आ चुका है। इसका इफेक्ट ये हुआ है। भूषण स्टील का हाल क्या है आप अच्छे से जानते हो। JSW को बहुत सारा नुकसान हो रहा है। एक क्वार्टर के अंदर JSW का प्रॉफिट 80% तक कम हुआ है। ऐसा ही कुछ हाल हमारे टाटा स्टील का भी हो चुका है। आप मार्केट के अंदर, शेयर मार्केट के अंदर देख सकते हैं किस तरह से स्टील उद्योग के ऊपर असर हुआ है। यहाँ पर आप ऐसे समझ लीजिए, चीन के अंदर जो स्टील नहीं बिक रहा था, बहुत सारा पड़ा हुआ था। चीन की कंपनियाँ जो स्टील बना रही थी, वो सारा स्टील, उसमें से बहुत सारा स्टील भारत के अंदर बहुत सस्ते में आया है। अगर भारत के अंदर इतना सस्ता स्टील होगा तो हमारी जो स्टील की कंपनियां हैं उनका माल कैसे बिकेगा। अगर उनका माल नहीं बिकेगा, उनका माल एक्सपोर्ट भी कम हो रहा है। मतलब यही होता है, स्टील की कंपनियों को नुकसान हो रहा है। अगर स्टील की कंपनियों को नुकसान होगा, शेयर होल्डर को भी नुकसान होगा, शेयर जो खरीद लेते हैं उनको भी नुकसान होगा, और बहुत सारे लोग हैं जिनको नुकसान होगा, जैसे कि ट्रांसपोर्टर है। और एक बहुत बड़ी बात यह है, वहाँ पर ये भी हो सकता है कि कंपनियाँ प्रॉफिट कम होने से वर्करों की छाटनी कर जाए। मतलब यही है कि एक उद्योग को अगर हम देख लेते हैं, बहुत सारा नुकसान हो रहा है। अगर चाइना इसी तरह से बहुत सारे प्रोडक्ट के अंदर भारत में माल डंपिंग करता है, अमेरिका में भी डंपिंग करता है, उसी से वहाँ पर जो उद्योग धंधे होते हैं, जो उस देश के अपने व्यवसाय होते हैं, वो सारे लॉस में चले जाते हैं। वर्करों की छाटनी होती है। मतलब यही है, उस देश की इकोनॉमी को नुकसान होता है। इसलिए जो देश डंपिंग करता है वो शायद अपना प्रॉफिट कमा लेता है, लेकिन जिस देश के अंदर डंपिंग होती है उस देश के उद्योग धंधे, वहाँ के बिजनेस डाउन हो जाते हैं। साथियों, उम्मीद कर लेता हूँ आप लोगों को जानकारी अच्छी लगी होगी। डंपिंग के बारे में आप कुछ तो समझ पाए होंगे। अगर आप लोगों को जानकारी अच्छी लगी है, आप कमेंट करके बता सकते हो। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।